नीचन और कियो सती संभोग और प्रकट है गया अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने प्रबल रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो प्रबल रेखा ने देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। प्रबल रेखा खड़ी की खड़ी रहेगी, कमी तू, अरे ये तूने क्या कर दिया? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती, लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अब खबर रेखा रोती हुई बोली उस राक्षस से कि तेरा कोई सत्यानाश अधर्मी धर्म बिना अगर ये बात तो मुझे पहले पता होती तो मैं तुझे जिंदा जला देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक नहीं रही। लाचार और नेस्ते जहू में बरना जोहर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जलाई देती और मिट्टी में तुझे मिलाई देती। और राक्षस ने जवाब दिया रोने से क्या फायदा प्रबल रेखा, अरे जो होना था वो हो गया। अगर तुम्हें दुख है, तुम्हारे दिल में कष्ट है तो भूल जाओ। एक बात हम तुमसे कहेंगे प्रबल रेखा, अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। तो प्रबल रेखा बोली हमें पता भी है लड़का होगा कैसा, तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा लड़का कैसा होगा? तो राक्षस बोला सुनो प्रबल रेखा कि मेरे समान योद्धा होगा, न कोई पाएगा। और राक्षस कहने लगा है सुनो प्रबल रेखा, मेरी बात
पापी क्या बस इंद्र हारी के जाएगा। कमी होगी तेरे बच्चे के अंदर, क्या कमी होगी? तो राक्षस कहता है सुनो, पर ध्यान रहे इतना प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। बड़ा बहादुर होगा तेरा लड़का। इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा भी उससे कहे खाएगा। कमी एक होगी तेरे बच्चे के अंदर, ऋषि महात्मा को दीन दुखियों को ज्यादा परेशान करेगा और बाद में कहे तेरा लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये सब तो कह करके राक्षस जो है वो वहां से चला गया। और इधर ही पवन का घर में नोटी आई, उन्होंने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तो जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वह अश्विन बहुत हुए मथुरा, अश्विनों की झड़ी लग गई। देखिए तो एक बात ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब घर में सपूत पैदा होता है तब सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं। लड़का जिस समय पैदा हुआ तो असगुन होने लगे। आंधी तूफान, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। लड़का जिस समय पैदा हुआ मथुरा में, वो दशा बनी है वहां। तो पैदा होते ही बालक के वो आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा हो गई बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, टूटने लगी बिजली ब्रज गई, अपने सिया लगी। लड़का जिस समय पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया गर्गाचार्य पंडित जी, जो कुल पुरोहित थे मथुरा के, उन्होंने उसका नाम रख दिया कंस। और जब नाम कंस रखा गया और जैसा नाम वैसे ही काम, कंस धीरे धीरे कुछ समझदार होगा, बड़ा होगा। तो ये कंस बचपन से ही शैतान था। किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी बच्चे का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। और दुखी हो गए मथुरा के लोग कंस की ये दिनचर्या ने हार करके, स्वभाव को देखते। तो सब लोग इकट्ठे हुए, बोले भैया ऐसे कैसे काम होगा, चलो महाराज से जाकर कहेंगे इसकी शिकायत करो। तो सब अग्रसेन के
करीब पहुंचे और कहने लगे महाराज क्षमा करना। वैसे कहना हमें पसंद तो नहीं था, लेकिन मजबूरी। जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो प्रजा किसके सामने रोए? तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों को घर से निकलना दुश्वार कर दिया। अगर ऐसे चलता रहा तो हम इस जगह को छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल उग्रसेन को अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सर्वसी महसूस हुई। हमारी खातिर, हमारे बच्चे की खातिर लोग दुखी हैं। तो क्रोध में आकर के कंस को अपने करीब बुलाया, कंस इधर आइए, बत्ती खराब हो गई तुम्हारी, पागल हो गए तुम। जो रिश्ता सेन और वन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। सेन अगर ये समझे अपने शरीर की ताकत में आकर के वन को उजाड़ और जब वन में ही आग लगा दे तो वो शेर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे चलता रहा एक दिन वो होगा जो कोरी के 3 बिक जाओगे। समझ गए? कंस कहने लगा समझ गए। क्या समझ गए? बोले हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? जवाब दिया, चिल्ला काय को रही हो, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। अब हम समझ गए तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बताइए, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। अगर हम राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। बोले महाराज अगर तुम राजा बन जा फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी रही है। अब भागा, भूले से पिता के सर से मुकुट उतार करके अपने सर के ऊपर रख लिया। उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। कहो कैसी रहेगी? बैठ गया गद्दी पे कंस, वैसे करेला करूँ नीति और बोले। अब कंस गद्दी पे बैठ करके दरबार में सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाई, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। महात्मा लोग अगर तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रत्ती रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खा, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंक गया, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन। देखिए और लखन के न बड़ी से भोजन
समय राजा बना, कानून नए नए तैयार होने लगे, नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन। तो एक दिन कंस ने सबसे पूछा, भैया सच बताना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या हमारे शासन में ज्यादा सुखी होता? कोई उत्तर नहीं आया। एक खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कंस बोला, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं है, अकेले यही ज्यादा दुखी है। और हमने भी कसम खाई, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे दुख होगा, तो हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा कोई और दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है, होना नहीं चाहिए, हमारा अवतार के हुआ इसलिए तो हुआ है। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। देखो, सबसे बड़ी मुसीबत आई महात्मा लोगों पे, कंस के शासन में सबसे बड़ी आफत आई हमारे संत भगवानों के ऊपर। क्या दशा बनी महात्माओं की भक्तों कंस के शासन में? ये हाथ न मिला, पाय न मिला, बगल न मिला, सी बड़ी भरी। शुरू हो गई कंस के शासन में। जेब में चनाद जला सागर